Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is angle of repose. This topic I have taken from class 11th Unit 3 Newton's Law of Motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 3 मार्क्स के, तो आपको उसे अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए जो है आज इसका वीडियो मैं जनरेट कर रहा हूँ। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? द टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली है क्या? मैं बात करता हूं, सपोज दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन। अभी मैंने आपके सामने क्या दिखाया? दिस इज द प्लेन। अब मैं इसके ऊपर एक बॉडी रख रहा हूं, ये बॉडी मैंने इस प्लेन के ऊपर रख दी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ध्यान से देखिए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द बॉडी इज टू बी प्लेस्ड ऑन द प्लेन। अब मुझे क्या करना है? इस प्लेन को इंक्लाइन करना है और तब तक करना है इंक्लाइंड जब तक ये बॉडी इसके ऊपर एक हल्की सी डिस्प्लेसमेंट की मर्ज को शो ना करे। जहां पे इट विल जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, वहां पे हमें इसे प्लेन को रोक देना है। तो ये प्लेन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। दोबारा सुने, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? मैं एक प्लेन सरफेस ले रहा हूं, दिस इज द प्लेन सरफेस या इंक्लाइंड इज सॉरी दिस इज द प्लेन। आप प्लेन की बात कर सकते हैं इसमें, और आपने एक बॉडी को इसके ऊपर ऐसे रख दिया। अब हमें क्या करना है? इस प्लेन को हल्का हल्का ऐसे इंक्लाइन करना है। जब हम इस प्लेन को इंक्लाइन करेंगे एक सर्टेन एंगल के साथ, ऐसे एंगल की तरह इंक्लाइन करने की कोशिश करेंगे, तो एक एंगल जरूर हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा जहां पे ये बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट को जस्ट स्लाइड डाउन होने को शो करेगी। जहां पे ये स्लाइड डाउन होने की कोशिश करेगी तब जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। देखो अभी मैं आपके सामने बना रहा हूं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं इस प्लेन को धीरे 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 देखो बेंड कर रहा हूं। ये प्लेन आपके सामने अभी क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ एक एंगल बनना शुरू हो रहा है। अब हमें कब तक इसे बेंड करना है? जब तक ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड होनी शुरू ना हो जाए। जहां पे इसकी स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी वहां पर ये प्लेन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो देखिए ध्यान से, ये मैं इसको हल्का हल्का स्लाइड कर रहा हूं, सॉरी इंक्लाइन कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए इट विल देखिए ध्यान से, ये इंक्लाइन देखिए स्लाइड हो गया। तो ये जो एंगल बना किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? इट इज द मिनिमम एंगल। एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या है? एक एंगल है जो एक इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बनाता है। कब? जब उस पे इंक्लाइंड प्लेन पे रखी बॉडी एक स्लाइड को शो करती है। तो देखिए डेफिनेशन, द एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग की हम बात कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे बॉडी स्लाइड हो रही है, इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन। मींस प्लेन को, पहले प्लेन ऐसे था, अब ये प्लेन को मैं कितना इंक्लाइन करूं, मैं ऐसे इंक्लाइन कर रहा हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जहां पे ये बॉडी इसके ऊपर जो रखी गई है ये स्लाइड डाउन को शो करेगी, वहां पे हमें प्लेन को रोक देना है। और वो प्लेन इंक्लाइन जो था, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन with the horizontal surface such that a body placed on the plane just begin to slide down the incline। कि जब हमने इस प्लेन को इंक्लाइन करने की कोशिश की तो जो बॉडी इस प्लेन के ऊपर रखी हुई थी
एक पर्टिकुलर एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ वो यहाँ पे स्लाइड होनी शुरू हुई। तो जितने मतलब वो जो मिनिमम एंगल था जहाँ पे बॉडी ने स्लाइड शुरू किया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो जब भी एक बॉडी एक प्लेन के ऊपर रखी जाती है, ध्यान से देखें, अब ये बॉडी को मैंने इस प्लेन पे रख दिया तो इसका जो वेट है वो कैसे लगेगा, इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर जो कि बैलेंस हो रही है, इसलिए ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन जैसे जैसे आप इस प्लेन को इंक्लाइन करेंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन आर जो ऐसे था, जो वेट आपका ऐसे था वो ऐसे होना शुरू हो जाएगा, देखिए ध्यान से, और नॉर्मल रिएक्शन आर आपका इस तरफ आ जाएगा, देखिए ध्यान से दोबारा। अभी जब ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्मल रिएक्शन आर अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन जब आप जब आप इस प्लेन को ऐसे इंक्लाइन करेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर आपका ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, और इसका जो वेट जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूं इस डायग्राम में, ये वाला जो प्लेन है ये शुरू में ऐसे था तो मैंने इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने इस प्लेन को ऐसे इंक्लाइन करना शुरू किया तो जो बॉडी इस प्लेन पे रखी गई है, मैं कहता हूं इस एंगल पे ये बॉडी ने एक स्लाइड शुरू की, अपनी एक स्लाइडिंग मोशन शुरू की। तो दिस एंगल जो ये इंक्लाइंड प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जब ये पोजीशन आ जाएगी तो वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस इज टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ध्यान से देखिए, इसका जो वेट है बॉडी का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन, जब बॉडी ऐसे थी तो नॉर्मल रिएक्शन आपका ऐसे था, जब बॉडी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में आ गई तो नॉर्मल रिएक्शन आर आपका ऐसे हो गया। तो इस mg को हम रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। फर्स्ट वन इज ये एंगल, this is a component, this is called mg cos alpha and this is called mg sin alpha। तो जब mg को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया गया तो ये कंपोनेंट बना आपका mg cos alpha और ये कंपोनेंट आपका कौन सा बना, mg sin alpha। तो अब देखिए, अब अगर हम वेरियस फोर्सेस की बात करें तो ध्यान से देखिए, r जो है वो किससे बैलेंस हो रहा है आपका, mg cos alpha से। द r is to be balanced with mg cos alpha। और जब ये बॉडी ऐसे स्लाइड होने लगेगी तो एक लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो f है ये किसके साथ बैलेंस हो रहा है, mg sin alpha के साथ। तो f is mg sin alpha। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, तो f बाई आर इज इक्वल टू mg साइन अल्फा बाई mg कॉस अल्फा। mg से mg कटेगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू f बाई आर। इट मीन्स टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। वाई? दिस इज बिकॉज म्यू इज इक्वल टू f बाई आर। ये हम जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू f बाई आर। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आई, म्यू के बराबर आई। इसका मतलब व्हाट इज म्यू, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू दी, मतलब जब हम एक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट is equal to the tangent of angle of repose। एंगल ऑफ रिपोज, दोबारा सुने, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। इसका मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बिटवीन देम, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो सरल शब्दों में कहें तो एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली एक एंगल है जब आप एक इंक्लाइंड प्लेन को, मतलब एक प्लेन को इंक्लाइन करने की ऐसे कोशिश करते हैं, तो जब
एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसी पोजीशन आ जाती है उस प्लेन की जहां पे बॉडी स्लाइड होने की कोशिश करती है, तो उस टाइम ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। और लास्ट में जो इसका रिजल्ट है वो है म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, जो हमें साफ साफ बता रहा है व्हाट इज म्यू, कोफिशिएंट ऑफ limiting friction. It means the coefficient of limiting friction between the surfaces of two bodies in contact is equal to the tangent of angle of repose between them. So this is the article, बड़ा ही important था और पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आज जो है इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको समझ पाए और पेपर में अच्छे से कर पाए। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।